नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर सभी विषयों के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सेमेस्टर की क्लास चलाई जाती है और सभी विषयों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी विषय से जो प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उससे संबंधित मैं वीडियो आप लोग को अपलोड करती हूँ और आप लोग उसको देखते भी हैं। आप लोग अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर किया कीजिए क्या ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो आज हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इतिहास से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी कि प्रश्न और उत्तर और एमसीक्यू टाइप का देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो। इससे पहले अगर आप लोगों ने भूगोल विषय से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लें, आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। तीसरा प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। चौथा प्रश्न है, अशोक किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो वह थे बिंदुसार। पांचवा प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो प्राकृत भाषा का। एक बार मैं और बता दूं कि आपके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसमें मैंने 50 एमसीक्यू में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों से मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो में बनाया हुआ है। आप लोग वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखें, इसके व्याख्या को भी सुने, जो मैं अतिरिक्त क्वेश्चन बता रही हूँ उसको भी ज़रूर सुने। छठवां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त। सातवां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त। आठवां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। और किसके किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। नौवां प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और हेमू के मध्य। 10वां प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा बाजीराव पेशवा के मध्य हुआ था और मुगल साम्राज्य। 11 नंबर प्रश्न है कि यानी कि मुगल और मराठा के बीच हुआ था। मराठों के तरफ से बहादुर शाह थे और मुगलों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली थे। 11 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में। 12 नंबर प्रश्न है, सूफी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या है? तो अजमेर है। और सूफियों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो खानकाह कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो कबीर थे। 14 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। 15 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 24 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था? तो शुजाउद्दौला और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और
मीर कासिम के मध्य हुआ था और अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाले हेक्टर मुनरो थे। 16 नंबर प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे पहली बार कब चली थी? तो वह चली थी 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने। कितने मील चली थी? तो 16 मील। अगले प्रश्न पे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो वह था चर्बी लगे कारतूस। 19 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तो वह था मेरठ। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वह 28 दिसंबर 1885। और देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो वह 1905 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। 23 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो वह किया था 1920। 24 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया या हुआ था? तो वह 1930 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वह 1942। 26 नंबर प्रश्न है, भारत कब आज़ाद हुआ? तो वह 1947 ईस्वी में। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। 28 नंबर प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो वह थे, आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वह 1950 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। 31 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री एन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह था हर्षवर्धन। 32 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक थे? तो वह जैन धर्म के। और गौतम बुद्ध किस वंश के शासक थे? तो बौद्ध धर्म के। 23 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। 34 नंबर प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस काल की है? तो वह है गुप्त काल की। 35 नंबर प्रश्न, सरदार किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 36 नंबर प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जाना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। और वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार। 38 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो नेताजी। 39 नंबर प्रश्न, चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? तो वह गुरुदेव। 41 नंबर प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक। 42 नंबर प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, महात्मा और बापू के नाम से गांधी जी को जाना जाता है। 43 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो वह होता है मृतकों का टीला। 44 नंबर प्रश्न है, आर्यों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। 45 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो वह 10। 46 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। 47 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो वह कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि किस काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को। 48 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। 49 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के। 50 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। इस प्रकार मैंने आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन हिस्ट्री यानी कि इतिहास के करवाए, जो मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास और
जो आधुनिक इतिहास है, इन तीनों से संबंधित था, जो आपकी परीक्षा में, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी ताकि आप लोग जाके जियोग्राफी के भी 50 यानी कि भूगोल के भी 50 जो टॉप MCQ है उसको देख सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।